नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज हम सेकंड क्लास करते हैं जो एसएससी सीजीएल के लिए जो सेकंड टायर रहेगा और उसके लिए जो हम सीपीओ के लिए जो मेंस एग्जाम होगा। फर्स्ट टायर तो हो चुका है, सेकंड टायर में जिसमें 200 नंबर की इंग्लिश आएगी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है उन क्वेश्चनों को करेंगे हम। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से बारीकी सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये है देयर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रेवल। देखो इसमें दो तीन चीजें सीखेंगे हम। जो पहली चीज सीखेंगे ना, पहले तो एक बार देख लेते हैं इसमें मिस्टेक कहां पे कर रखी है, एग्जामिनर ने क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना किसके, देयर की, देयर देयर किसी चीज को दिखाता है। क्या? देयर किसी चीज को दिखाता है, प्रेजेंस को दिखाता है किसी की। अब एक बात देखते हैं, देयर के बाद जो अपने पास वर्ब होती है ना, क्या बोला? देयर के बाद जो अपने पास वर्ब होती है, ये देर पे डिपेंड नहीं करती है, देर को देखते हुए नहीं लिखी जाती। ये लिखी जाती है, जो यहां पे वर्ब लिखी जाएगी ना, वो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके हिसाब से लिखी जाती है। क्या बोला? यहां पे जो आने वाला नाउन होता है ना, उसके हिसाब से यहां पे वर्ब रखी जाती है, न कि देर के हिसाब से। देर किस चीज की? प्रेजेंस को दिखाता है। क्या बोला? किसी प्रेजेंस को दिखाता है यहां पे। और देर देर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, देर का क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखो, देर के बाद आने वाली वर्ब देर के हिसाब से नहीं आएगी, वो आएगी जो आगे नाउन की हम बात करेंगे उसके हिसाब से। अब ये अपने पास नाउन क्या है? ये मोड है। क्या है ये? मोड से बना है, मोड्स, यानी एक से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। अब ये क्या अपने पास? ये है अपने पास है प्लूरल। प्लूरल नाउन है अपने पास, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो अपने पास वर्ब कैसे रहेगी? एक से ज्यादा को दिखाने वाली वर्ब आएगी, ना कि एक सिंगल को। देर किसी एक चीज को दिखाता है, बट इज सॉरी इज तो किसी एक चीज को दिखाएगा और देर एक से ज्यादा चीजों को दिखाएगा। लेकिन हमने एक से ज्यादा मोड्स का यूज किया है यहाँ पे। क्या बोला है? मोड नहीं, मोड्स बोला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा जी आर। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? आर। अपनी एग्जामिनर ने गलती कहां करवा रखी थी? हमारे से पूछ रहा था, ये ए ने गलती है। देखो और चीज भी देखते हैं इसके अंदर। जब भी हम है ना टू प्रेपोजिशन की बात करते हैं, क्या बोला? जब भी हम किसी टू प्रेपोजिशन की बात करते हैं और टू के बाद, क्या बोला? टू के बाद किसी जगह को दिखाने वाला शब्द आता है। क्या बोला? किसी जगह को दिखाने के लिए शब्द आता है। जैसे अपने पास क्या आ गया यहाँ पे? आगरा आ गया। एक चीज और देखो, जब भी हम टू के साथ गो वर्ब लिखते हैं, या एक और चीज सीखते हैं यहाँ पे, जब भी हम किसी जगह को दिखाते हैं ना, जब भी एक जगह से दूसरी जगह को दिखाते हैं, जैसे हम देख एक बार लिख के देखते हैं। टू का मतलब होता है, सॉरी गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब होता है आना, रन का मतलब होता है भाग कर जाना। उसके हम एक बात और याद करते हैं, रस का मतलब होता है दौड़ कर जाना। कम हो गया, रन हो गया, रस हो गया। एक होता है ड्राइव, DRI, ड्राइव होता है गाड़ी चला, गाड़ी गाड़ी से जाना होता है किसी जगह पे। किसी जगह पे जाके आना होता है ना, वो क्या लेता है अपने पास? टू लेता है। क्या लेता है? इसके बाद किसी जगह को दिखा जाए। क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे यहां से, याद रखना। अगर हम गो के बाद किसी जगह को दिखाएंगे तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? हम वहां पे लिखेंगे टू के साथ। क्या लिखेंगे? टू के साथ। लेकिन एक चीज और सीखेंगे यहाँ पे, जब भी हम गो की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? गो की बात करते हैं। गो किसी प्लेस को दिखाएगा तो क्या लिखा हमने? टू लिखा। उसकी जगह का नाम है। जैसे लिखिया टू कॉलेज, टू मार्केट। क्या लिखा? टू गो टू कॉलेज, गो टू मार्केट। हम किसी जगह को दिखा रहे हैं, बट एक यहां से अगर हम गो के साथ एक वर्ड लगा देते, ये किसको दिखा रहा है? ये किसी प्लेस को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? किसी प्लेस को दिखा रहा है, किसी जगह को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? किसी जगह को। अगर हम यहां पे लिख दे प्लेसेस, क्या लिखा हमने? प्लेसेस लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम गो के साथ क्या लिखते हैं? प्लेसेस लिखते हैं। इसका मतलब होता है जिंदगी के अंदर ऊंचाइयों को छूना। क्या बोला? जिंदगी के अंदर है, जब हम सक्सेस को प्राप्त करते हैं ना, बहुत बार बार अच्छी अच्छी सक्सेस मिलती है हमारे को जीवन में, जो अच्छी अच्छी उपलब्धियां हम प्राप्त करते हैं, इसका मतलब होता है गो प्लेसेस। क्या मतलब होता है उसका? गो प्लेसेस होता है।
उसके बाद जगह को दिखाने के लिए यूज किया, और अगर हम प्लेसेस लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है जिंदगी के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं, सक्सेस होते हैं, बार बार अच्छी अच्छी सक्सेस मिलती है हमारे लाइफ के अंदर। एक और वर्ड आया इसके अंदर, क्या आया है, एक और वर्ड आया इसके अंदर, क्या आया है, प्रीफर। ये हमने गो से पढ़ा था, इनके साथ क्या लगेगा, टू, किसी जगह को दिखाने के लिए। एक और चीज सीखते हैं, इसके अंदर अपने पास एक शब्द दे रखा प्रीफर, क्या बोला, प्रीफर। प्रीफर हम जब दो चीजों में है ना, किसकी बात करते हैं, पसंद की बात करते हैं, क्या बोला, दो चीजों को में से हम पसंद की बात करते हैं। जैसे मैं ब्लू मार्कर को पसंद करता हूं, किसकी तुलना में, ग्रीन मार्कर की तुलना में। क्या बोला, मैं ब्लू मार्कर को पसंद करता हूं ग्रीन मार्कर की तुलना में। अगर इसके साथ अगर हम प्रीफर प्रेपोजिशन, सॉरी, प्रीफर अगर वर्ब लगा देते हैं, तो प्रेफर के साथ जो अपनी तुलना दिखाने के लिए तो हम किसको दिखाते हैं, डिग्री को दिखाते हैं, वहां पे देन का यूज करते हैं, किसका दिखाते हैं, देन को दिखाते हैं। बट यहाँ पे जो प्रीफर लिखा ना, इसके साथ क्या लगती है, प्रेपोजिशन टू लगती है। क्या बोला, प्रेपोजिशन टू लगती है। जैसे आई प्रीफर, क्या बोलेंगे, आई प्रीफर, उसके बाद लिखते हैं हमें ब्लू मार्कर, क्या लिखेंगे, ब्लू मार्कर। टू, टू के बाद क्या लिखेंगे, देखो ब्लू मार्कर लिख दिया, अब टू लिख दिया हमने। टू के बाद क्या लिखेंगे, ग्रीन वन, क्या लिखेंगे, ग्रीन वन। अब एक चीज और आ गई यहां पे, क्या बोला, मैं मार्कर को, कौन से मार्कर को, ब्लू मार्कर को तो पसंद करता हूं, किसकी कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, ग्रीन मार्कर में। यहां पे तो हमने मार्कर लिखा, यहां पे हमने वन लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम नाउन को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। बार बार रिपीट नहीं करने की बजाय क्या करते हैं, अगर नाउन बार बार लग रहा है तो उसकी जगह पे क्या लगते हैं, प्रोनाउन रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रोनाउन। तो इसलिए हमने ग्रीन के बाद क्या लिखा, ये प्रोनाउन रखा है, वन, ग्रीन वन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन एन इंप्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। क्वेश्चन पढ़ा, बहुत बार पेपर के अंदर आता है क्वेश्चन। देखो हमारा जो इच का है ना, इच से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। एक अपने पास इच के जैसा वर्ड और है, क्या है वो वर्ड अपने पास, वो है एवरी। क्या है अपने पास से, एवरी है। दो शब्द ऐसे हैं, ये दिखाते हैं किसको, ये इंसान को दिखाते हैं, लेकिन ये सभी इंसानों को एक एक करके दिखाते हैं। क्या बोला, एक एक करके दिखाते हैं। जैसे देखा ना, ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी प्रत्येक गर्ल, यानी सभी में से क्या है, सभी गर्ल्स में से एक एक की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक एक को दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे तो एक गर्ल्स को दिखा देती है, यहाँ पे तो एक एक की बात करता है, लेकिन एक के हिसाब से जो वर्ब रखता ना यहाँ पे, वो क्या रख देता है, वो एक से ज्यादा को दिखाने वाली, मतलब क्या बना, प्लूरल वर्ब यहाँ पे लिख देता है एग्जामिनर, जो हमारे से पहुंचा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस गर्ल्स के हिसाब से, यानी इस प्लूरल वर्ड के हिसाब से क्या रख देते हैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखते हैं, जो गलत होता है। हमें ये जो वर्ब है, ये इसके हिसाब से नहीं लिखनी है, इसको देखते हुए नहीं लिखनी है, ये वर्ब रखनी है हमारे को इसको देखते हुए, या फिर हम किसकी बात करते हैं, एवरी को देखते हुए। दोनों का मतलब क्या है, एक एक को दिखाएगा, लेकिन प्रत्येक एक एक की बात करेगा। क्या बोला, एक एक को दिखाएगा यहाँ पे। तो एक के हिसाब से क्या रखेंगे हम यहाँ पे हमने क्या रखना है, हैव नहीं, हैज लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, हैज लिखा जाएगा। सही सेंटेंस अपना ये बना। गलती कहां पे रही, एग्जामिनर ने गलती करवा रखी थी अपने पास वर्ब से। किससे करा थी, वर्ब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो, आफ्टर द मैच, मैच के बाद, एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट बैक टू इट्स हाउस। इसमें दो चीज सीखेंगे हम, जो एग्जाम के अंदर बार बार आती हैं। देखो यहां तक तो दिक्कत नहीं है हमारे को, कोई बात नहीं, सही है बिल्कुल सेंटेंस। आगे देखते हैं, एवरी हमने पिछले सेंटेंस से पढ़ा है, एवरी, एवरी के बाद क्या रख रखा है यहाँ पे, प्लेयर, सॉरी प्लेयर्स आएगा, एवरी नहीं प्लेयर आएगा, एवरी प्लेयर, बिल्कुल ठीक बात कर रखी है हमने। एवरी प्लेयर ऑफ द टीम, यानी टीम का प्रत्येक प्लेयर, वेंट बैक टू इट्स हाउस। एक बात बताओ, जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेयर को दिखा रखा, क्या प्लेयर को दिखा रखा है। प्लेयर क्या होता है, प्लेयर या तो ही होगा, क्या बोलेंगे, या तो अपने पास सी होगी प्लेयर में, या कह सकते हैं हमें ही, दोनों हो सकते हैं। या तो जो टीम बनेगी या तो लड़कियों की बनेगी,
जिसमें हम गर्ल्स को लिख सकते हैं या लिख सकते हैं हम लड़कों की ही की लिख सकते हैं, या तो हम प्लेयर को ही बोल सकते हैं या प्लेयर को हमें सी बोल सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारे को इस चीज का पता नहीं होता ना ही या सी कौन सा हम लिखते हैं, तो हम हमेशा जो प्रेफरेंस देते हैं ना वो किसको देते हैं, ही को देते हैं। याद रखना इस बात को, किसको देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं हम ही को। नेक्स्ट चीज दो, आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, ही का हिज, सॉरी ही का सी का देखो सी हर हर, और ही का हिज हिम। बिल्कुल ठीक बात है, आगे पढ़ते हैं। एवरी प्लेयर ऑफ द टीम वेंट, एक क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता ना, इस बात को याद रखना, इसके बाद है ना यहां पे एक वर्ब देता है एग्जामिनर हमारे से, वो होती है रिटर्न। क्या देता है, रिटर्न। रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं लिखते, क्या है, रिटर्न वर्ब के साथ कभी भी हमें बैक नहीं लिखते, इस बात को याद रखना। अब आगे देखते हैं, वेंट बैक टू इट्स, किसको दिखाता है ये इट्स, किसके लिए लगाते हैं हम इट्स को, इट्स को लगाते हैं, इट्स होता अपना इट, इट्स इट, यानी इट का क्या है, पॉजेसिव केस है। बट हम बात किसी कर रहे हैं, यहाँ पे ही को दिखा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ही को दिखा रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं। लेकिन पॉजेसिव केस किसका लिखा हमने, इट का लिखा, जो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे हमने किसकी बात करनी है, यहाँ पे इट को नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, ही को लिखेंगे, सॉरी हिज केस, जो ही का अपने पास पॉजेसिव केस होता है हिज, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे हिज लिखा जाएगा। अब सही सेंटेंस बना अपने पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपने पास काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा था, हर एक एग्जाम के अंदर ये ऐसा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, जब भी हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे वन, इसमें दिखा रखा है सिलेक्शन, क्या बोलते हैं, इसमें दिखा रखा है सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात कर रखी है। सिलेक्शन किस चीज का दिखा रखा है, जब भी हम सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं। और जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं वो कहां पे होते हैं जी, वो रहे अपने पास ये रहे, जहां से सिलेक्शन करते हैं और किसका सिलेक्शन किया, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जामिनर यहां से गलती करवा सकता है, क्या गलती करवा सकता है, यहां पे तो सिलेक्शन के लिए जिस इंसान को निकालेगा ना, जिस इंसान का सिलेक्शन किया गया है, ये बात देखनी है हमने, वो एक है या एक से ज्यादा, पहला टाइप, जो पहली बात एग्जामिनर पूछेगा ना, जो सिलेक्शन जहां से कर रहे हैं ना, क्या बोला मैंने, जहां से हम सिलेक्शन कर रहे हैं, जिनमें से हम चुन रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको एग्जामिनर क्या करेगा, उसको लिख देगा जी सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, बट एक नहीं, सिलेक्शन कभी भी एक में से नहीं हो सकता, ये बात याद रखना, एक में से नहीं हो सकता। इसको सिलेक्शन करने के लिए इस वर्ड को, इस नाउन को या प्रोनाउन को वो हमेशा क्या रखेगा, हमेशा हमें रखना है, वो सिंगुलर भी कर सकता है, यहां पे हमें रखना है, यहां पे इसको प्लूरल। सीडीएस के अंदर भी पेपर में आया हुआ है, हर एक एग्जाम के अंदर आता है, यहाँ पे सीडीएस का एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे देखिए, यहां से पहली चीज हमने देखी, प्लूरल वर्ड हमेशा दिखा मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन एक में से नहीं, एक से ज्यादा में से होता है। अगली बात, अब ये सिलेक्शन जिसका किया ना हमने, ये ध्यान रखना हमारे को, क्या रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, सिलेक्शन हमने एक का किया है, सिलेक्शन हमने दो का किया है, सिलेक्शन हमें तीन का किया है। अगर सिलेक्शन एक का किया है तो एक के हिसाब से ही हम क्या रखेंगे, यहां पे वर्ब रखेंगे, क्या रखेंगे, एक के हिसाब से वर्ब रखेंगे। एग्जामिनर ने क्या कर रखा है, सिलेक्शन दिखा रखा एक, एक का मतलब सिंगुलर, अगर एक का सिलेक्शन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी वहां पे, सिंगुलर। बट एग्जामिनर ने क्या दिखा रखा है, यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे वर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वोज लिखना, हमारे क्या लिखना है, यहाँ पे वोज लिखना, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात अब यहां से देखते हैं, अगर सिलेक्शन दो का है, अगर सिलेक्शन तीन का है, तो एक दो, दो या तीन, जब एक से ज्यादा को दिखाए ना,
अगर हमने 2 का सिलेक्शन किया है तो प्लूरल हो गए। इंसान कितने हो गए, एक से ज्यादा, तो इसका मतलब प्लूरल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब रखेगी, वर्ब रखनी पड़ेगी हमारे को। वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी जी। फिर हमारा वर्ब ठीक हो जाएगा। कब, जब सिलेक्शन 2 एक से ज्यादा का है। दिखा दिया ना 1। एक और चीज सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और कौन सी चीज है ये, इसमें जब सिलेक्शन करने वाला वर्ड होता ना, इसके बाद ओ प्रेपोजिशन होती है, सही बात। इसके ठीक बाद में हमारे को आर्टिकल डेफिनेट लिखना पड़ेगा जी। क्या बोला, इस चीज को ना जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें से हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना, वो जो सिलेक्शन जहां से कर रहे हैं ना, वो चीज क्या हो जाती है अपनी, डेफिनेट हो जाती है। अगर वो चीज डेफिनेट हो गई तो उसके लिए हमारे को आर्टिकल द को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल द को लिखना पड़ेगा। आर्टिकल यहां पे होना जरूरी है। क्या यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल जरूरी है लिखना। 1 को देखा, आर्टिकल को देखा, सिलेक्शन के लिए ऑफ को देखा, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल है, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके हिसाब से हमारे को वर्ब लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वर्ब लिखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 5वां क्वेश्चन क्या अपने पास, अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सेड इन योर लाइफ। देखो ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है। इसमें क्या है, एग्जामिनर दो यहां से सबसे पहले तो एक चीज पूछता है, जो चीज है ना पूछने की, ये यहीं से आती है। जो अपने पास अनलेस है ना, अनलेस एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और नेगेटिव वर्ड है। क्या अपने पास एक नेगेटिव सेंस को दिखाने वाला वर्ड है। क्या बोला, नेगेटिव सेंस को दिखाता है अपने पास। दूसरी चीज, जब अपने पास ये ऑलरेडी अगर नेगेटिव सेंस दिखाता है तो क्या हमारे को यहाँ पे डोंट लगाने की जरूरत है, क्या दोबारा से नेगेटिव बनाने की जरूरत है, जी नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या कर रखा है एग्जामिनर ने, यहाँ पे गलती कर रखी है। क्या कर रखी है, यहाँ पे गलती कर रखी है एग्जामिनर ने। अब देखते हैं इस अनलेस का मतलब क्या होता है। क्या बोला, इस अनलेस का मतलब क्या होता है, ये बनता है जी इफ के साथ हम नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ के साथ हमें नोट लगा देते हैं। इफ और नोट से क्या बनता है, अपने पास अनलेस बनता है। अगर हम चाहें ना, क्या बोलेंगे, अगर हम चाहें इस नोट को यहां से निकाल सकते हैं। क्या बोला, इस नोट को यहां से निकाल सकते हैं। ये निकाल दिया जी हमने नोट, और यहां पे क्या लिखा, केवल और केवल इफ लिखा। क्या लिखा, केवल और केवल इफ यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। ये सेंटेंस अब ठीक बनता है इफ डोंट के साथ। अनलेस लिखेंगे तो यहां पे नेगेटिव वर्ड नहीं बनाया जाएगा, नोट नहीं लिखेंगे। अगर हमने यहां पे इफ लिखा है, शर्त का दिखा रखा है। क्या है, अनलेस यहां पे एक शर्त को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। अगर हमने यहां से अनलेस में से क्या निकाल दिया, नोट निकाल दिया, तो क्या बचा अपने पास, इफ बचता है। और इफ के साथ क्या लिख सकते हैं, इफ यू डोंट ओबे। फिर हमारा यहां पे हम इसको डोंट को लगा सकते हैं, लेकिन अनलेस अगर साथ में है तो डोंट को नहीं लिखा जाता। उम्मीद करता हूं ये आपको जो क्वेश्चन करे हैं आज समझ में आए होंगे। हम ये हर रोज दूसरे दिन क्लास डालते रहेंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर क्लास अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।